नमस्कार प्यारे छात्रों। आज आपके सम्मुख मैं हिंदी अध्यापक माधव नगराले कक्षा 10वीं पाठ्यपुस्तक संचयन के अंतर्गत कहानी टोपी शुक्ला लेकर संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके समक्ष आज खड़ा हूं। टोपी शुक्ला इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में घटित होने वाली हिंदू और मुस्लिम भावनाओं को खत्म करने का प्रयास बहुत ही अनोखे ढंग से किया है। जब भी हम किसी को मित्र मानते हैं तो उसको मित्रता किस प्रकार से निभाई जाती है, इसका परिचय लेखक राही मासूम रजा ने इस पाठ के माध्यम से देने का प्रयास किया है, जिस पाठ का नाम है टोपी शुक्ला। चलिए तो देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त में सारांश। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूम रजा है। इन्होंने कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात करता है। बचपन में बच्चों को जहां से अपनापन और प्यार मिलता है वो बच्चा उसी जगह रहना चाहता है, मगर हमारे समाज में नामों का चक्कर बहुत ही अजीब होता है। अब खुद ही देख लीजिए, केवल नाम बदल जाने से कैसी गड़बड़ी हो जाती है। यदि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, अगर नाम मोहम्मद हो तो पैगंबर, पैगंबर अर्थात पैगाम देने वाला, संदेशा देने वाला, गॉड मैसेंजर, इस प्रकार से निकाला जाता है। एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला कहा जाता है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले, जानवरों को चरा करने वाले, दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज में रहने वाले कुमार है। मगर हम मानो ऐसे नामों के पीछे दौड़ दौड़कर हमने इंसान को बांट लिया है, उसकी इंसानियत को बांट लिया है, धरती आसमान जल इन्हें को बांट लिया है, और मानव में दुनिया किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, इसी का वर्णन लेखक ने इस टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से किया है। यह पाठ बहुत ही संवेदनशील है। आने वाली नई पीढ़ियों को अखंड भारत और एक भारत का संदेशा देने वाला यह पाठ है। टोपी शुक्ला के माध्यम से लेखक जाति परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम परिवार का मित्र है। दोनों परिवार समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं, एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं, तो हिंदू मैं मुस्लिम, परंतु दोनों परिवार के दो बच्चे में इतनी गहरी दोस्ती होती है कि यह दोस्ती दिखा देती है कि भावनाओं को भेद करते हुए, मानवता की राह पर चलते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों मित्र बन जाते हैं, और दुनिया का पवित्र रिश्ता मित्रता होता है, जिससे भगवान खून के रिश्ते में देना भूल जाता है, उसे मित्र के रूप में हमारे जीवन में भेज देता है। मगर इस मित्रता के प्रेम को तोड़ने का प्रयास यह समाज धर्म के नाम से करता है। आज के समाज के लिए ऐसी दोस्ती की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और इस समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। प्यारे छात्रों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बात कही है। वो बात यह है कि दोस्ती, मित्रता के आगे कोई धर्म मायने नहीं रखता है। धन्यवाद।